नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर हम सभी के दिमाग में आता है। हम डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपए की असल वजहों को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि $1 को $1 के बराबर करने का ये जो पूरा विचार है ना, ये दरअसल एक बहुत बड़ा भ्रम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है। हम डॉलर और रुपए की तुलना से शुरुआत करेंगे, मुद्रा का इतिहास देखेंगे, अर्थव्यवस्था का गणित समझेंगे और अंत में जानेंगे कि अगर डॉलर और रुपया बराबर हो गए तो क्या तबाही आ सकती है। तो चलिए सीधा पहले हिस्से पर चलते हैं। $1 बनाम $1, यानी समानता का वो सपना जो हम अक्सर देखते हैं। कभी न कभी हम सबके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या $1 और $1 बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि भाई सरकार कुछ ऐसा क्यों नहीं करती जिससे दोनों बराबर हो जाएं। दुनिया भर में जब 1 किलो का वजन हर जगह समान ही होता है, तो फिर पैसों के मामले में ऐसा क्यों नहीं। जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसा सच में हो जाए तो विदेशों से आने वाला हर सामान रातों रात कितना सस्ता हो जाएगा। नया आईफोन सिर्फ $999 में मिलने लगेगा। करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां मात्र 4-5 लाख रुपए में आपके घर के बाहर खड़ी होंगी। कमाल का सपना है ना। लेकिन अर्थशास्त्र के नियम हमारी इच्छाओं से नहीं चलते। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अब भारत की वित्त मंत्री के इस बयान को ही देख लीजिए। अगर हम इससे निष्पक्ष होकर समझें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली समस्या सिर्फ रुपए के गिरने की नहीं है, बल्कि डॉलर की जो ताकत लगातार बढ़ रही है ना, खेल सारा वहीं छिपा है। आइए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज डॉलर और रुपए का जो ये रिश्ता है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। मानव सभ्यता ने जब व्यापार शुरू किया तो शुरुआत सामान के बदले सामान यानी बार्टर सिस्टम से हुई थी। फिर धीरे धीरे सिक्कों का दौर आया। 16वीं शताब्दी के आसपास मुगल काल में रुपया एक बेहद मजबूत मुद्रा बनकर उभरा। लेकिन आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पलट कर रख दिया 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से पहले हमारा रुपया ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था। लेकिन महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के व्यापार में ब्रिटिश पाउंड की जगह अमेरिकी डॉलर ने ले ली। अमेरिका ने बड़ी चालाकी से अपने डॉलर को सीधे सोने से जोड़ दिया और बाकी दुनिया की मुद्राओं ने डॉलर को अपना लिया। बस यहीं से रुपया सीधे डॉलर के प्रभाव में आ गया। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य आखिर तय कैसे होता है? यही वो असली इंजन है जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 देश हैं, देश X और देश Y। दोनों को शुरुआत में 100 आम मिले। अब देश X ने क्या किया? उसने अपने 100 आम खाए और बात खत्म। लेकिन देश Y ने उन आमों के बीज बोए, पेड़ लगाए, व्यापार बढ़ाया और नए नए उत्पाद बनाकर बेचे। तो जाहिर सी बात है ना कि जिस देश ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल उत्पादन और विकास के लिए किया, उसकी मुद्रा ज्यादा ताकतवर होगी। और ठीक यहीं से जन्म होता है एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर का। ये वो दर है जिस पर दोनों देशों की मुद्राओं का आपस में व्यापार होता है। जो देश लगातार नई चीजें बनाता है, जिसका उत्पादन ज्यादा है, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी होती जाती है और उसकी मुद्रा अपने आप मजबूत हो जाती है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर। आखिर ऐसा क्या है कि डॉलर पूरी दुनिया में इतना शक्तिशाली बना हुआ है? चलिए इसके पीछे का गणित समझते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, $29 ट्रिलियन, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। अमेरिका $29 ट्रिलियन की एक विशाल और बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमी है। अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था की बराबरी करना किसी भी विकासशील देश के लिए रातों रात कैसे मुमकिन है? डॉलर की असली ताकत का राज इस चार्ट में छिपा है। दुनिया भर का लगभग 80% व्यापार आज भी सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। अगर किसी देश को कच्चा तेल भी खरीदना है तो उसे डॉलर चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो डॉलर चाहिए। जब हर किसी को डॉलर की इतनी सख्त जरूरत है तो उसकी मांग तो आसमान छुएगी ही, और जिसकी मांग ज्यादा होती है उसकी कीमत भी सबसे ज्यादा होती है। तो फिर भारत क्या कर रहा है? 5वें हिस्से में हम जानेंगे कि भारत इस डॉलर प्रधान दुनिया में अपना संतुलन कैसे बनाता है।
इसे समझने के लिए फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का फर्क जानना जरूरी है। फ्लोटिंग में मुद्रा की कीमत बाजार की डिमांड और सप्लाई तय करती है, जबकि फिक्स्ड में देश खुद अपनी मुद्रा का मूल्य तय करता है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कई बार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य कम किया है, ताकि उनके लिए भारत में पैसा लगाना सस्ता और फायदेमंद साबित हो। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। हम दुनिया को सस्ती लेबर और सेवाएं देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि विदेशी निवेश यानी एफडीआई और निर्यात तेजी से बढ़ता है। इससे भारत के पास ढेर सारे अमेरिकी डॉलर आते हैं और इन्हीं डॉलरों का इस्तेमाल हम अपना कच्चा तेल और बाकी जरूरी चीजें आयात करने में करते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी हिस्से पर। अगर सच में आज $1 = 1 रुपी हो जाए तो क्या होगा? आपको लगेगा कि सब कुछ शानदार हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ये एक विनाशकारी कदम होगा। अगर रुपया डॉलर के बराबर हो गया तो विदेशी कंपनियों के लिए भारत में काम करना इतना महंगा हो जाएगा कि वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत छोड़ देंगी। विदेशी निवेश एकदम जीरो हो जाएगा, हमारा निर्यात पूरी तरह ठप पड़ जाएगा और देश में भयंकर बेरोजगारी फैल जाएगी। और सोचिए, अगर निर्यात रुक गया तो हमारे पास डॉलर आना बंद हो जाएगा। डॉलर नहीं होगा तो हम कच्चा तेल कैसे खरीदेंगे? अगर आपको याद हो तो 1991 में हमने ऐसा ही एक भयानक आर्थिक संकट देखा था, जब डॉलर की कमी के कारण देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया था और आयात के भुगतान के लिए भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ गया था। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इतिहास की बात है, तो जरा अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए। आज उनके जो हालात हैं वो साफ साबित करते हैं कि विदेशी मुद्रा या डॉलर के बिना कोई भी देश कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने का मतलब है सीधी बर्बादी और बाहरी कर्जों का ऐसा बोझ जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि $1 1 रुपए के बराबर क्यों नहीं है, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ मुद्रा को किसी जादुई तरीके से महंगा करना होना चाहिए, या फिर हमारा ध्यान विनिर्माण, उत्पादन और निर्यात बढ़ाकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने पर होना चाहिए? इसका जवाब आप खुद सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।